हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 7.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 7.1 एक्सरसाइज पिछले लेक्चर में करा दी है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए आ गया है। उसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर आगे का इंटीग्रेशन आपके समझ में नहीं आएगा। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा जल्दी समझ में भी आती है। तो पहले आप उसको जाकर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये भी चीज़ समझ में आ सके। तो अब जो हम इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसे कहते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम किस तरीके से करते हैं आइए हम जान लेते हैं। तो आप लोगों को प्रतिस्थापन इंटीग्रेशन करने से पहले समाकलन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम एक बात जानते हैं, मैं आपको नोट बताता हूँ, उसी के बेस पर आप लोग पहचान पाएंगे कि हमें क्या लेट करना है और क्या नहीं। देखिए क्या होता है कि जब हम समाकलन करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इसके अंदर कि अगर हम किसी चीज़ को लेट करें, किसी राशि को लेट करें और उसका डिफरेंशिएशन उसी समाकलन के अंदर बन जाए तो हम उसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं टी के बराबर। बस इतना मानना है आपको। किसी भी समाकलन के अंदर अगर हम किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करें, जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये अगर मैं इसे इंटीग्रेशन इस तरीके से करूँगा, है ना, तो यहाँ पे एक तो साइन ये पूरा है एक फंक्शन, और एक फंक्शन हमारे पास में ये पूरा है, राइट। तो हमारे पास में दो फंक्शन हैं, इन दोनों को बीच में से काट दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर मैं देखिए साइन को अगर लेट करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस होना चाहिए, कॉस इस पूरे क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये ब्रैकेट दिखाई दे रही है मुझे, इस ब्रैकेट को अगर मैं लेट करता हूँ टी के बराबर, तो अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो बन जाएगा 2x, x का बन जाएगा dx और इस 1 का बन जाएगा 0 बराबर t का बन जाएगा dt। तो कुल मिला के हमारे पास में यहाँ पे x dx आ गया है। तो देखिए यहाँ पे 2x पूरा लेना चाहें तो पूरा ले सकते हैं। देखिए 2x आ गया है और 2x ये रखा है हमारे पास। तो अगर मैं अंदर वाले को लेट करता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें ऐसी चीज़ें लेट करनी पड़ती हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमारे क्वेश्चन के अंदर मौजूद हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस इसके अंदर नहीं है तो कॉस को लेट नहीं करेंगे। अगर आप इसे लेट करते हैं तो इसे लेट करोगे तो तब भी कोई फायदा नहीं है। इसे टी मानोगे यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x होगा तो 2x भी देखो पूरे सवाल में नहीं है। लेकिन अगर मैं tan x को लेट करता हूँ, tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नीचे वाला रखा हुआ है 1/1 + x² होता है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर क्यों लेट करी जाती है। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ और बहुत आसानी के साथ में आपके धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, प्रोसेस देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को हम आई बराबर लेट करते हैं, तो यहाँ पे साइन mx है, ठीक, dx है। तो यहाँ पे एक बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ बहुत सिंपल है। आप mx को देखिए, इस mx को आप देख रहे हैं तो इसे लेट कर लो आप। प्रतिस्थापन का मतलब होता है इसे आपको लेट कर कर ही करना है सवाल को, तो लेट कर लीजिए आप। तो लेट को लिखते हैं माना। तो हम लोग मान रहे हैं कि mx बराबर क्या मान रहे हैं हम लोग, t। तो mx बराबर t है, तो यहाँ से हमें निकालनी पड़ती है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, माना को इंग्लिश में हम लेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो ये तो वेरिएबल है ये वाला और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर और dx हो जाएगा और ये हो जाएगा dt। बस ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें उस चीज़ का मान निकालना है जो चीज़ हमें इसके अंदर मिल जाए। तो देखो m तो है नहीं इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं पे भी, लेकिन dx है, तो हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये है, तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी dt/m। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप रख दीजिए। तो कैसे रखेंगे, तो यहीं रख देते हैं। चलो, इंटीग्रेशन साइन ऐसे ही, mx की जगह पर मैंने माना है t और यहाँ पे dx की जगह पे है dt/m। अब ये पूरा क्वेश्चन देखिए x में था और x से कन्वर्ट होकर काय में हो गया है ये t में। ठीक, तो अब हम आराम से कर सकते हैं। देखिए ये तो बाहर आ जाएगा 1/m इंटीग्रेशन साइन t और dt। साइन t वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि साइन x करता है, 1/m बचा। अब देखिए साइन का क्या होता है भैया, माइनस के कॉस t और प्लस c। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हो गया -k cos t/m + c।
अंत में जाते जाते बस टी की आपको वैल्यू लगा देनी है। टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, mx। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा माइनस के cos mx अपॉन m प्लस सी, दैट इज द आंसर। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये। तो सबसे पहले i बराबर लेट करेंगे 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और यहाँ पे लगा देंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लेट कर रहा हूँ, मैं आपको निशान लगा के दिखाता रहूँगा। देखिए मैं इसे लेट कर रहा हूँ। तो इसे लेट कैसे करेंगे, तो लिखेंगे लेट मतलब माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा 2x और x का करोगे तो dx, 1 का करोगे तो 0 और t का करोगे dt। तो कुल मिला के हमारे पास में आ गया 2 dx बराबर dt। ठीक, अब इस वाली चीज़ को ऐसे ही लग रहा है कि देखिए ये और ये 2x और dx, इसकी जगह पर हम dt रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कैसे। तो यहाँ से ये आएगा, क्या बनेगा, देखो इंटीग्रेशन 2x dx की जगह पे मैं लगाऊंगा dt, तो साइन ऐसी लिखे रहेंगे। और इस पूरे की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे t माना है ना हमने, और इस पूरे की जगह पे इसकी और इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे dt। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। साइन का क्या होता है, माइनस के cos t प्लस सी, माइनस के cos और t की जगह पे वैल्यू लगाना बिल्कुल मत भूलना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी, और ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है ये वाली बात समझ में आ गई। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए थर्ड पार्ट। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है ये। इसे क्लिक करेंगे i बराबर लेट, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे t की पावर 4 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स और dx। मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ, नोट यहाँ पे देख लीजिए। नोट क्या है भैया, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। वेरी वेरी सिंपल। ठीक, मान लीजिए एक्स प्लस 1 है, तो इसे अंडर रूट अंदर वाले को एक्स की तरह बिहेव करेगा ये पूरा जो है। तो 1/2 लिख दीजिए और यही चीज़ को नीचे लिख दीजिए बटे में। सिंपल। मान लीजिए अंडर रूट में साइन एक्स है, ठीक, 1/ इसका पूरे का ऐसे लिख दीजिए साइन एक्स और लगा दीजिए 2। फिर जिससे जो अंदर है अंडर रूट के उसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए cos x। समझ में आई? इस तरीके से करते हैं। एक और बताता हूँ, देखिए ध्यान से। मान लीजिए अंडर रूट में है साइन एक्स प्लस 1 इस तरीके से, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो बहुत सिंपल है, 1/2 लिखो और इसे 2 के साथ लिख दो पूरी ब्रैकेट को, साइन एक्स प्लस 1। लेकिन जो भी चीज़ अंडर रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो साइन का होता है cos x और इसका होता है 0। बस हो गया आंसर ये वाला। समझ गए, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ नोट है आप लोगों के लिए। अगर अंडर रूट में x है तो उसे इस तरीके से ओपन हम लोग कर सकते हैं भैया। तो अब मैं आपको सवाल बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं रूट एक्स को लेट कर लूँ, ऊपर वाला जो रूट एक्स दिखाई दे रहा है आपको, चाहे तो ये वाला चाहे ये वाला, इन दोनों में से कोई से भी रूट एक्स को अगर हम लेट कर लें, इसको या इसको, तो हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। वो कैसे, देखिए रूट एक्स को मैंने लेट कर लिया t। अब इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन अभी बताया मैंने 1/2 अंडर रूट एक्स, और x का करोगे अंदर वाले का तो dx और बाहर वाले का करोगे तो dt। तो बच्चों हमें चाहिए 1/√x, तो 1/√x ये वाला है, यानी कि 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, 2 को आप इधर ले जाइए तो बचेगा हमारे पास 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। और ये जो हो गया हमारा, इस पूरे की वैल्यू हो गई, मैं आपको साइन बना के दिखा रहा हूँ। देखिए ये और ये इस पूरे की वैल्यू हो गई, समझिए। तो मैं इस तरफ करता हूँ, इसे हटाओ, इसे हटा दो, इसे हटाओ, इसे और इसे, इन्हें हटा दिया मैंने। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यू हमें रखनी है। तो मैं यहीं रख देता हूँ। देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन चल रहा है 10 और इसकी पावर 4 है ना, तो ये आ गई 4। अब इसकी जगह हमने माना t इंटू सेक, और जो अपॉन में ये था ये पूरा तामझाम इसकी जगह पर आ गया है 2 dt। तो 2 और dt मैंने ये लग दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसे सही से लिख लो, 2 मैंने बाहर ले लिया तो ये आएगा 1040 इंटू सेक स्क्वायर, यहाँ पर ये रूट नहीं आएगा, ये वाला सिंपल टी आएगा क्योंकि टी लेट किया है हमने, और टी
और dt, ये आया। अब यहाँ से एक नया सवाल बन गया है, ये वाला एक नया सवाल बन गया है, मतलब अब फिर से आपको टी मतलब कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। टी तो नहीं करेंगे क्योंकि टी हम एक बार कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए tan को अगर मैं लेट कर लूँ, tan t को मैंने u मान लिया, तो इसका करेंगे तो sec स्क्वायर t, और t का हो जाएगा dt, और u का हो जाएगा du। ये बन गया आपका डिफ्रेंशिएशन आ गया। tan का डिफ्रेंशिएशन करने पर तो आपको ये प्राप्त होगा, देखो इस सब की वैल्यू आ गई, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की वैल्यू उठा के ये वाली रखेंगे, तो कैसे बनेगा, यहाँ से को देखो, तो इस पूरे की जगह ये जो t आपको दिखाई दे रहा है, इसकी या तो u माना हमने, तो u की पावर कितनी हो गई 4, और ये पूरा जो है ये पूरा आ गया है dt के, यानी कि ये u है du, तो du के बराबर आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप आराम से कर सकते हो, u का क्या हो जाएगा 5/5, भाई जो पावर यहाँ होती है उससे एक एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाती है ना। तो या और प्लस c, तो सबसे पहले हम लोग u की वैल्यू रखेंगे, तो u की वैल्यू हमने क्या मानी है, ज़रा देखिए यहाँ पर क्या मानी है 10, तो यह आ जाएगा tan 5t, ये तो 0.5। अब हमें t की वैल्यू रखनी है, t की वैल्यू हमने क्या मानी है, देखो क्या मानी है √x, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर 2/5 tan की पावर 5 √x प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको टेढ़ा मेढ़ा सवाल समझ में आया होगा, काफ़ी टेढ़ा सवाल था। अब चलते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ, और सारे पार्ट में इसके करा दूंगा आप लोग। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा फाइनल क्वेश्चन। तो फाइनल क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं। फोर्थ, ये 5वें का है। तो i = लेट करेंगे, इंटीग्रेशन मानेंगे साइन और tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आप केवल इसे लेट कर लें तो आपका नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लेट tan इनवर्स x = t, तो tan इनवर्स का फॉर्मूला और डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है 1/1 + x², और x का करोगे तो dx, फिर आ जाएगा dt। तो ये देखिए ये आ गया हमारा बटे का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो ये आ गया लेट करा हमने, उसके बाद इंटीग्रेशन क्या बनेगा, तो इंटीग्रेशन साइन तो ऐसी रहा, और इसकी जगह पर आपने माना है t, तो ये आ गया t, और यहाँ dx भी होगा, तो इस पूरे की जगह पर आ गया है dt, तो आ गया dt। तो साइन का क्या होता है माइनस के cos t + c, और t की वैल्यू लगा दीजिए। क्या है t की वैल्यू जल्दी बताइए, tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने चारों क्वेश्चन कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक नोट दे रहा हूं, और वो नोट क्या है कि इंटीग्रेशन tan x का एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, और एक दे रखा हूं इंटीग्रेशन cot x dx का फॉर्मूला। डायरेक्ट याद करना है आपको। इसका फॉर्मूला होता है log sec x, और इसका फॉर्मूला होता है log sin x प्लस c। ये बात याद रखे रहेंगे, ये इंटीग्रेशन बहुत बार यूज होगा आपके में, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए आप कहीं पर। तो प्यारे बच्चे, दो फॉर्मूले और हैं। तीसरे नंबर का फॉर्मूला ये है इंटीग्रेशन sec x dx का क्या होता है, और इंटीग्रेशन cosec x dx का क्या होता है। log sec x प्लस tan x, और ये मॉड और प्लस c, इसका होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c, जरूर लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास चार फॉर्मूले हो गए, दो मैंने पहले लिखवा दिए और दो ये अब लिखवा दिए, टोटल होगा 4। तो इस एक्सरसाइज में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं इस फॉर्मूले को किस तरीके से वेरीफाई करना है, मतलब प्रूफ करना है, मतलब इसका आंसर ये किस तरीके से आया होगा। तो सबसे पहले आप इसे लेट कर लीजिए, i = इंटीग्रेशन tan x, ठीक। इससे मैं थोड़ा साइड में को ले लेता हूँ ताकि स्पेस हमें काफ़ी मिल जाए, और यहाँ लिखेंगे dx। अब एक बात बताइए मुझे, क्या मैं tan को ये नहीं लिख सकता हूँ कि sin x अपॉन cos x, और ये dx आपका एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पर आप लेट कर लीजिए। लेट के लिए चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको दूसरे वाले मार्कर से लिखता हूँ लेट। मैं लेट कर लेता हूँ cos x = t मान लेंगे, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस के sin x, और x का dx = dt। अब हमें जो चाहिए, देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, मैं मार्कर से दिखाता हूँ। मुझे चाहिए sin x और dx। तो sin x और dx हमें लेने के लिए क्या करना होगा, ज़रा देखें ध्यान से। इस माइनस को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये बचेगा हमारे पास sin x dx = -dt। क्लियर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इस वैल्यू की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, वो भी माइनस में। तो मैं इधर रख रहा हूँ, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ। क्या आएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए आप, इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस के dt, और अपॉन इसकी जगह पर आ जाएगा t। तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस हम बाहर ले लेंगे,
तो ये बन जाएगा 1/t और dt, और 1/t यानी कि 1/x की तरह ही बिहेव करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log t इस तरीके से, प्लस c। अब यहाँ पर आपको जानते हैं t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है, ज़रा देख सकते हैं आप, तो मैं यहाँ पर t की जगह पे रख दूंगा, तो रख दीजिए यहाँ पर, तो माइनस के log और t की जगह पर आ जाएगा cos x और प्लस c। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, तो यहाँ पर ये होगा कि अब इस माइनस को मैं ऊपर ले जाऊंगा इसके, तो ये बन जाएगा log cos x और इसे ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लीजिए प्लस c। तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई, जिसकी पावर माइनस में होती है उसे 1/, में लिखा जा सकता है इस तरीके से, और प्लस c, और 1/, में है cos, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं sec x। ठीक, आप चाहो तो इसे आप एक काम करिए, इसे आप मॉड में ही रहने दीजिए, क्योंकि हमारा आंसर मॉड में ही आ रहा है इस तरह से, तो ये मॉड में ही आ जाएगा, और प्लस c। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा आंसर आ रहा था log sec x, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आ रहा है log sec x। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी इसका आंसर होता है, यानी कि इस फॉर्मूले का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें cos में आंसर लाना है तो, और अगर sec में लाना है तो फिर ये है हमारे पास में। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया, तो इसलिए इसे लिख देंगे हम प्रूफ। तो मैंने एक ही पेज पर ही आपका कर दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वाला जो है वेरीफाई कराता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास में इसी का बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पर बस 10 की जगह पर आप देख सकते हैं कॉट आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले से i = लेट करेंगे, तो i = लेट कर लीजिए, i = इंटीग्रेशन cot x और dx। अब यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कॉट को हम लोग तोड़ सकते हैं किसी चीज़ में, तो वो कैसे तोड़ेंगे, हम तोड़ सकते हैं cos x अपॉन sin x, और dx एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर आप लेट कर लीजिए, तो मैं फिर से वही प्रोसेस हमारा लेट कर लेंगे नीचे वाले को। तो sin x = हमने t मान लिया है, और sin x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप लोग, तो बन जाएगा यहाँ से cos x और dx और dt। तो ये हमारे पास में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे तो मार्कर से दिखाता हूँ, cos x और dx की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, dt आ जाएगी। क्लियर, तो इसे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। अब देखिए आप, इंटीग्रेशन cos और dx की जगह पर आ जाएगा dt, तो ये आ गया dt, और अपॉन नीचे आ गया है t, ये आ गया t। ठीक, क्योंकि हमने sin x को t माना है। तो sin x का क्या होता है भैया बताइए, log x होता है, यानी कि x की जगह पर यहाँ पे t है, तो इसे मॉड में इस तरीके से बंद कर लीजिए, और प्लस c। अब बेहतरीन चीज़ यहाँ पर ये है कि t की वैल्यू आपको रख देनी है। तो t की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या मानी है हमने मानी है sin x, तो यहाँ पर लगा दीजिए आप। तो फाइनल आंसर आ गया log, और ये हो गया आपका sin x प्लस c, और यही हमारा प्रूफ होकर आना था। क्लियर, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये आंसर और यहाँ पर ये आंसर दोनों ही सेम है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट वेरिफिकेशन पर। तो प्यारे बच्चों, इससे भी जरा हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो करना कैसे है, सबसे पहले तो i ही लेट करेंगे आप लोग, तो i लेट कर लीजिए, ये हो जाएगा sec x और dx। अब इसके अंदर थोड़े आपको स्टेप याद रखने पड़ेंगे। वो क्या, तो देखिए यहाँ पर ये sec x तो ऐसी रहेगा, क्लियर, और यहाँ पर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँगा और कुछ डिवाइड करूँगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर sec x प्लस tan x, क्लियर, और यही हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और जहाँ dx था वहाँ पर आप dx ऐसे ही लगा दीजिए। मैंने कुछ भी नहीं करा, बस इन दोनों चीज़ों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी है। राइट, अब हमें क्या करना है, नीचे वाले को लेट कर लेना है। तो लेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लेट करके दिखाता हूँ। लेट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू होता है भैया t मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो sec x का होता है sec x इंटू tan x प्लस इसका होता है sec स्क्वायर x पूरे का dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर कॉमन आ रहा है क्या, sec x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा sec x और यहाँ से बचेगा tan x और dx इज इक्वल टू dt। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली पूरी चीज़ हमारी ऐसा ही लग रहा है कि ये बन रही है, तो इस पूरे की जगह पर मैं क्या लगा दूंगा, dt। तो सिंपली हमारे पास में क्या बनेगा, ज़रा देखिए आप, यहाँ से स्टेप आगे को आ रहा है, यहाँ पर इंटीग्रेशन इस पूरे की जगह तो आ गया है dt और नीचे आ गया है t, क्योंकि हमने इसकी जगह पर t माना है। ठीक, तो ये हो जाएगा log t प्लस c, यहाँ मोड लगा दीजिए। तो इसका जो वैल्यू है वो लगा दीजिए। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने मानी है ये वाली, देख सकते हैं आप। तो यहाँ लगा सकता हूँ मैं sec x प्लस tan x
मॉड और प्लस सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसका वेरीफाई या वेरिफिकेशन हो गया है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वेरिफिकेशन में पूछ लेता है। तो करना क्या होगा, कुछ नहीं, सबसे पहले आई बराबर आप लेट कर लीजिए। तो यहाँ लेट कर लेंगे हम कोसेक एक्स और डी एक्स। यहाँ भी आप लोगों को कुछ मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा। तो देखिए कोसेक एक्स मैंने ऐसे लिखा और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, राइट, अपॉन सेम इसी से मैंने डिवाइड करा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और ये यहाँ पर डी एक्स। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। तो लेट कर लीजिए, फिर से हम लोग लेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ साइड में लेट कर लेता हूँ मैं ज़रा, लेट, इस नीचे वाले को लेट कर लीजिए आप। तो क्या बन जाएगा, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। तो कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और इसका क्या होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स और पूरे का डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। मुझे लग रहा है शायद ये इधर ज़्यादा हो गया, तो इसे थोड़ा सा खींच के मैं इधर कर लेता हूँ। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ रहा है ज़रा देखिए, कोसेक एक्स कॉमन आ रहा है माइनस के साथ, तो मुझे लगता है ये अंदर प्लस हो जाएगा। तो मैं कोसेक एक्स को पहले लिख रहा हूँ, ठीक, और प्लस कॉट एक्स को बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। भाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाली वैल्यू यहाँ तक, और ये वाली वैल्यू ये रखी है यहाँ तक, देखोगे आप ध्यान से, लेकिन माइनस एक्स्ट्रा है तो माइनस को आप यहाँ से इधर ले जाइए। तो माइनस को जब आप इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो इस पूरे के प्लेस पर हम माइनस के डी टी रखेंगे। ठीक, तो ज़रा देखो इंटीग्रेशन, तो माइनस के डी टी आ गया ऊपर और नीचे आ गया है टी, तो माइनस बाहर ले लीजिए आप, तो ये बनेगा डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस के लॉग, और ये आ गया टी प्लस सी। टी की जगह पे वैल्यू पुटअप करिए, टी की जगह वैल्यू क्या है ज़रा देखियो, यहाँ पर देखो क्या है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है भैया, तो अब यहाँ से ज़रा आप बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि यहाँ से अब चीज़ें थोड़ी अलग होने वाली हैं। ये देखिए लॉग ऐसी रहा, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स जैसे कि था, ये लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से देखिए अपॉन की लाइन खींची मैंने, इसकी जो संयुग्मी मल्टीप्लाई होती है मैं उससे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो संयुग्मी कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पर कोसेक तो ऐसी रहेगा, संयुग्मी का मतलब होता है जो निशान यहाँ है उसका अपोजिट यहाँ आ जाएगा और वही चीज़ नीचे आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और ये ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिए और जो dx था वो dx वहीं लिख दीजिए। इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, क्लियर होगी जो कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं ज़रा ध्यान से समझें। देखिए ऊपर बन जाएगा, भाई ऊपर ऐसा लग रहा है कि मुझे a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला देखो यहाँ बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो दैट इज हम क्या लिख सकते हैं इसे, हम लिख सकते हैं माइनस के लॉग, मॉड ऐसे रहेगा भाई कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ऊपर फॉर्मूला बन गया, और नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए एज इट इज, और ये प्लस सी आ गया। क्लियर, अब यहाँ से आप देखेंगे तो माइनस लॉग। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को, भैया हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ये एक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही शानदार सी प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं, ये आइडेंटिटी कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर 1 रख देंगे, इस पूरे की जगह पर आ जाएगा 1 और अपॉन में आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब एक चीज़ और बता दो ज़रा मुझे, लॉग में अगर दो चीज़ें अपॉन में होती हैं तो लॉग उनको किस में कर देता है, माइनस में कर देता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, तो ये बनेगा माइनस लॉग 1 अलग हो गया है, मैं ब्रैकेट लगाता हूँ क्योंकि ये माइनस बाहर है हमारा, और इसका मोड ऐसे ही माइनस लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और ये ब्रैकेट बंद और प्लस सी। अब यहाँ से इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो। चलो एक चीज़ और बताऊँ जल्दी से मैं आप लोगों को,
भैया log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ये बात आपको याद रखनी है और ये बहुत ज़्यादा हमारी यूज़ होगी, तो इसलिए इसे पक्का कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे माइनस, ये तो 0 हो गया और ये ऐसे रहेगा log cosec x माइनस cot x और ये हो गया प्लस c। ठीक, अब माइनस की जब आप यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा log cosec x माइनस cot x और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है जो कि हमें फाइंड आउट करना था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यही लेकर आना था हमें। यहाँ भी प्रूफ हो गया। अब देखो ध्यान से, हमें क्या लाना था, हमें लाना था log cosec x माइनस cot x और ये देखिए log cosec x माइनस cot x। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। मैं थोड़ा मिनिमाइज करके कोशिश करता हूँ एक ही पेज पर आ जाए। ये देखिए इतना तो आ ही जाएगा। तो इस तरीके से भैया इस क्वेश्चन को करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर और इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे वो देखिए ज़रा आप, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ना कि i इज इक्वल टू, हमने लेट करा सबसे पहले तो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इन दोनों को जुदा कर लीजिए। ये जो 3 है इनको 2 के रूप में लिख लीजिए। मतलब एक तो आपने साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसमें से जो एक बचा था वो मैंने यहाँ लिख लिया। कुछ भी नहीं हुआ, ये 2 पावर ये 1 पावर मिलकर 3 पावर हो जाएगी। ये का हमने मतलब इसको इस तरीके से तोड़ लिया है। क्लियर। अब यहाँ से आप इसको भी तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर भैया। 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर एक्स। ये बात पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे जल्दी से देखिए, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब यहाँ से आप कॉस को लेट कर लीजिए। चाहे तो इस वाले कॉस को लेट कर लो, चाहे इस वाले कॉस को लेट कर लो, जिसे चाहे उसे लेट कर लो। तो मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ, लेट कोई सा भी कॉस ले लीजिए। कॉस एक्स बराबर टी मान रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। माइनस इधर ले जाइए तो साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये हमारा आ गया है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये वाली वैल्यू ऐसे ही लग रहा है कि ये है, तो इस साइन एक्स डी एक्स की जगह पर हम रख सकते हैं माइनस के डी टी। तो यहाँ से क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा भैया टी स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका माइनस डी टी। माइनस को बाहर ले जाओ, चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर देना। अभी रुक जाओ थोड़ा सा, तो चलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ कराता हूँ। तो देखिए ध्यान से, तो ये बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 3 और माइनस ही हमने बाहर ले लिया और डी टी। एक काम कर दो, क्या करना है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ मुझे लग रहा है कि मैं एक गलती कर रहा हूँ, यहाँ पर पावर 4 होगी, क्योंकि जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो 4 हो जाएगी और ये 2 ही रहेगा। ठीक, तो इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला खोल दीजिए। टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 3/3 और प्लस एक सी आ जाता है। अब एक बात बता दीजिए मुझे, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है। टी की वैल्यू है हमारे पास में cos x, तो यहाँ पे लगा दीजिए cos x। तो क्या बनेगा बताइए, तो ये बन जाएगा cos की पावर 5x/5 और माइनस cos की पावर 3x/3 और प्लस सी, और यही हमारा आंसर है। यहाँ आई लिख लीजिए और इसे ब्रैकेट में बंद कर देना पेपर में जब भी आप करके आओ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगर इसे पूरा देखना चाहते हो तो ये पूरा इस तरीके से बनेगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि है ये वाला। तो इसे कैसे करेंगे, तो मार्कर ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से करते हैं। तो आई इज इक्वल टू लेट करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए और डी एक्स। यहाँ पर आप लेट कर लीजिए इसे, तो हम इसे लेट कर लेते हैं। यहाँ पर लेट x प्लस ए इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये बन जाएगी t माइनस ए। एक तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, तो x का dx हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और t का हो जाएगा dt।
तो एक हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सारी वैल्यू को उठाकर इसके अंदर रख दीजिए। तो क्या बनेगा ज़रा ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स की जगह पर कुछ नहीं, लेकिन एक्स की जगह पर यहाँ पर हम लोग ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो ये बन जाएगा साइन, और एक्स की जगह आ जाएगा टी माइनस ए अपॉन यहाँ पर डी एक्स की जगह पर हम डी टी रख रहे हैं, और साइन ये बन जाएगा पूरा टी। अब ये पूरा क्वेश्चन हमारा टी में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, चलिए हम फॉर्मूला भी आपको लिख के दे देता हूँ। चूंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन ए माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट ईयर क्लास का, वो भी क्या है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये वाला फॉर्मूला है, इसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, तो ये बन जाएगा साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए, और अपॉन में हम दोनों के अलग अलग कर लेते हैं साइन टी, और ये भी हो गया साइन टी, ब्रैकेट इस तरीके से बंद, और ये हो गया डी टी। अब आप देखेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ये बन जाएगा आपका, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे कॉट। तो क्या बना हमारा, बना यहाँ तो बना कॉस एल्फा और डी टी, अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने इसकी, माइनस, और ये बन जाएगा आपका कॉट टी इंटू साइन ए और डी टी। दोनों के इंटीग्रेशन अलग अलग कर लीजिए, देखिए तो ये बन जाएगा कॉस एल्फा इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन कॉट टी इंटू साइन ए और डी टी। यहाँ पर एक बात ध्यान से सुन लीजिए, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा और ना ही इसका होगा। बोलो क्यों? क्योंकि ये टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है और ये ए है, तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, तो इसलिए दोनों बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ बाहर आ जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ए इंटीग्रेशन 1 डी टी बचेगा, यहाँ हो जाएगा साइन ए बाहर, कॉट टी इंटू डी टी ये अंदर। अब यहाँ पर 1 का हमें पता है क्या होता है, टी होता है, तो कॉस ए इंटू टी माइनस साइन ऐसे साइन ए बाहर, और इसका क्या होता है वो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था आपको, लॉग साइन टी और प्लस सी। अब यहाँ ध्यान से देखो, टी की वैल्यू जो भी थी वो आप यहाँ दोनों की जगह पर रख दीजिए। टी की वैल्यू क्या थी हमारी, जरा देखो, टी की वैल्यू थी ये वाली, क्या थी, एक्स प्लस ए, तो यहाँ रख देंगे हम, तो कॉस ए और एक्स प्लस ए माइनस साइन ए और लॉग और साइन एक्स प्लस ए और प्लस सी। तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, इससे ज़्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा है नहीं, आप यहीं पे आंसर छोड़िए। और अगर आप चाहते हैं कि एक पेज पर मैं आपको ये दिखा दूँ, तो चलिए आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग i इज इक्वल टू लिख लेते हैं क्या, कि 1 प्लस 10x और dx। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि इसे आप करिए साइन अपॉन कोस में तोड़ लीजिए आप इसे, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और dx, इसे हमने साइन अपॉन कॉस में तोड़ लिया। अब नीचे इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, dx कॉस को आप ऊपर ले जाइए, तो ये बन जाएगा आपका कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब आप एक काम कर लीजिए, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 तो बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन, इस कॉस को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब साइन जोड़ लीजिए और साइन ही आप घटा लीजिए। ठीक है, अपॉन में जो भी है उसको आप ऐसे लिखिए, क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक, अब एक काम करिए, क्या आप ये काम करिए कि कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स इन दोनों को साथ ले लीजिए, तो साथ लेके अपॉन में हम लोग रखेंगे और फिर कट जाएगा ये। तो चलिए इससे करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक तो इसके साथ आएगा, देखिए आ गया cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो आप, और क्या, इन दोनों को साथ में रखिए, कैसे, प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट बंद करिए, और यहाँ पे dx चल रहा था,
dx चलाइए भैया। तो अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है वो ध्यान से देखिए। ये तो हमारा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 और प्लस ये बचेगा आपका cos x माइनस sin x अपॉन ये बन जाएगा cos x प्लस sin x, और ये हो गया dx। दोनों के इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लीजिए, 1/2 की भी मल्टीप्लाई होगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कैसे करें, चलिए नीचे कोई करते हैं। तो 1/2 और इंटीग्रेशन 1 और dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x और dx। तो ये तो बहुत आसान है, ये वाली चीज़ तो बहुत आसान है। बहुत आसान वो इसलिए है कि भाई इसका जो इंटीग्रेशन है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि 1/2 तो ऐसी भाई 1 का क्या होता है x होता है, ये तो ख़त्म हो गया। लेकिन असल में मसला है इसका इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब क्या करना चाहिए हमें, इसको लेट कर लो आप, इस वाले को तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर। लेट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करोगे इसका तो हो जाएगा माइनस के sin x प्लस इसका हो जाएगा cos x और यहाँ पर लगा लीजिए आप dx और इज इक्वल टू dt। तो हमें वैल्यू चाहिए बिल्कुल ये रखी है, तो इसे सही से लिख लीजिए आप। cos x पहले लिख लीजिए, माइनस के sin x को ये इधर लिख लीजिए और dx इज इक्वल टू क्या बन गया dt। तो ये देखिए आप, ये सारी वैल्यू ये रखी पड़ी है हमारी, ठीक, इसकी जगह रख दीजिए आप। तो बहुत आसान है, तो कैसे रखेंगे, 1/2 x ऐसे रहेगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, देखो इसकी जगह तो आ जाएगा dt और इसकी जगह आ गया t, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/x प्लस 1/2 ये बन जाएगा भैया log और t प्लस c। अब t की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए जो भी थी, तो यहाँ पर करते हैं और यहाँ कर देते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर आंसर आ जाना चाहिए हमारा। तो क्या बनेगा देखिए, 1/2 x प्लस 1/2 log और t की जगह पे लगा देंगे हम cos x प्लस sin x प्लस c, और यही आपका क्या है आंसर। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा सवाल गया है ये, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से चला है कि यहाँ के बाद में यहाँ और यहाँ के बाद में है यहाँ और यहाँ के बाद में है यहाँ। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ एग्जाम्पल सीखे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं, अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। पढ़ने वाला ही इतनी देर तक सबर कर सकता है। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप ये दोनों वीडियो देख लीजिए। एक केमिस्ट्री की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और एक ये आप देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की है। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप देख सकते हैं। गुड बाय।